सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पंचकुला में राज्य स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। रोजगार और आजीविका मिशन पर दिया जोर। वल्लभगढ़ में शादी वाले दिन दुल्हन के भाई का अपहरण। घर के बाहर से जबरन युवक को बंधक बनाकर ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद के खेल परिसर में सामने आए नशे की तस्वीर। खिलाड़ियों के टॉयलेट में मिले नशीले इंजेक्शन और सिरिंज। खेल के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़। और सिरसा में एक मजदूर की निकली 10 करोड़ की लॉटरी। गांव मोहम्मदपुरिया का रहने वाला पृथ्वी कुमार बना करोड़पति। घर में जश्न का माहौल। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रमिकों को सम्मान, सुरक्षित आजीविका और समय पर मजदूरी की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने मनरेगा में सुधारों की बात करते हुए बताया कि अब इस योजना के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और इसमें पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग प्रणाली भी जोड़ी गई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो इस योजना को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी, हम सब जानते हैं। इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है और कहीं जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे, फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट। और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। असली मजदूर तो काम करता रहा परंतु जेबें किसी और की भरती रही। उस ढांचे में सुधार लाए बिना आपके कल्याण का उपाय ये नहीं था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। साथियों, इसे वीबी जी राम जी नाम दिया गया है और इसे कानून कहा जा रहा है। यह केवल साथियों मनरेगा का नाम बदला नहीं है बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण भी ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। ये पहले तो 100 दिन मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन की काम की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर
जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उसकी भी गारंटी है। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में तो वहीं पंजाब के जालंधर में रामलीला समिति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। सीएम ने भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए कहा कि रामलीला सिर्फ एक मंचन नहीं है, यह हमारी संस्कृति की संजीवनी है। रामलीला आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। सीएम सैनी ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान की गई निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रशंसा की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर कोई ये सोचता है कि दबाव के माध्यम से किसी मीडिया संस्था को डरा देगा तो ये उनकी एक भारी भूल है, क्योंकि सत्य की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये परम सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का यह संगम अपने आप में एक अद्भुत और प्रेरणादायी है। साथियों, एक और इस मंच पर वे लोग विराजमान हैं जो हर वर्ष गलियों, मोहल्लों और कस्बों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीलाओं को जीवंत करते हैं। साथियों, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दूसरी ओर वह संस्था है जिसने दशकों से समाज में सत्य, निर्भीकता और नैतिकता की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। साथियों, इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित होने वाले कलाकार बंधुओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस आयोजन के लिए, क्योंकि हर वर्ष ये भव्य आयोजन होता है, मैं इस आयोजन के लिए श्री रामनवमी उत्सव कमेटी, उस समिति की भी सराहना। वहीं फरीदाबाद में नगर निगम सदन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर प्रवीण बत्रा ने की है। बैठक में पार्षदों ने फाइनेंस कमेटी के मेंबर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की मांग की है, जिसके चलते बैठक में हंगामा भी देखने को मिला। पार्षदों ने कहा कि चुनाव के बाद ही बैठक का आयोजन किया जाए। वहीं रतिया के गांव मेहमदकी में एक युवक की नृशंस हत्या का मामला सामने आया। युवक का शव खेत में बने कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रतिया के नागरिक अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि गांव मेहमदकी निवासी युवक जगविंद्र सिंह कल रविवार को अपने खेत में गया था। मृतक के पिता ने बताया कि जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खेत में जाकर देखा। खेत में बने कमरे में जगविंद्र खून से लथपथ पड़ा था। उसने बताया कि पास की खून से सनी हुई यहां पर कस्ती भी पड़ी थी। घटना का जैसे ही पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रतिया भिजवा दिया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। मामला तो कोई समझ नहीं आई। कल भोग ते गए हुए सीगे
11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਤੋਂ। 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਖੇਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੁਰਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਇਹਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 29ਵੇਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਮਾਣੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੂੰ। ਤਾਂ तो वहीं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास शादी के दिन दुल्हन के भाई का अपहरण हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक शादी की तैयारियों के दौरान घर के बाहर मौजूद था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे जबरन अपहरण कर लिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे भतीजे को उठा के ले गए। 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी जिसमें एक नंबर थी और एक बिना नंबर थी। कितने लोग होंगे अंदर? 4-5, शायद 5-6 लोग थे। 5-6 लोग। अंदर से बुला के उसे उठा के खींच के ले गए उसको गाड़ी में डाल के। जिसको उठाकर ले गए हैं उसका दुल्हन से क्या रिश्ता है? वो भाई है दुल्हन का, सगा भाई है। सगा भाई। तो अभी कुछ मालूम नहीं चला है? नहीं, अभी कंप्लेंट करी है 112 और पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में हाँ जी। आ गई है पुलिस? पुलिस आ गई है जी। क्या कह रही है पुलिस? वो अभी कार्रवाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जो गाड़ी नंबर से सर्च किया है अच्छा। और उससे वो ऑनर का डिटेल ढूंढ रहे हैं। एड्रेस पे शायद सीआई भेजी है। ठीक है। 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अभी कोई अपडेट आना बाकी है। अभी सूचना मिली है भाई, गाड़ी में यहाँ शादी में आया था, गाड़ी में बैठा के ले गए उसको। अपहरण की सूचना मिली थी, पता कर रहे हैं कोई क्राइम ब्रांच लेगी है या वास्तव में अपहरण हुआ है। अभी थोड़ी देर में क्लियर कर बता देंगे और जांच जारी है। गाड़ी के नंबर भी आए हैं? हाँ, नंबर आए हैं, वहाँ भी हमने टीम भेज दी है और पता कर रही है। तो वहीं हरियाणा और राजस्थान सीमा पर सक्रिय भ्रूण लिंग जांच गिरोह का नारनौल पीएनडीटी प्राधिकरण ने भिवानी के यहां टपुकड़ा क्षेत्र में छापा मारकर पर्दाफाश किया। वहीं डॉक्टर विजय यादव के नेतृत्व में की गई रेड में 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया गया, जो गर्भवती महिलाओं को 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच के लिए राजस्थान ले जा रहे थे। आरोपितों ने यहां पर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल उपकरण, व्हाट्सएप चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान के पुख्ता सबूत मिले हैं। गिरोह के खिलाफ यहां पर पीसीपी, एनडीटी एक्ट, बीएनएस और एनएमसी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद में एक खेल परिसर में नशे की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां महिला और पुरुष खिलाड़ियों के टॉयलेट से नशीले इंजेक्शन और सिरिंज बरामद किए गए हैं। खेल के नाम पर खिलाड़ियों की सेहत से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान नशे के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। इस घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों और कोचों की लापरवाहियों को उजागर किया है। वहीं हरियाणा सरकार का नशा छोड़ो अभियान भी फरीदाबाद में बेअसर नजर आ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए खेल अधिकारी ने सभी कोचों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेवाड़ी जिले के गांव कवाली में किसान यशपाल खोला को 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से मिले आधिकारिक निमंत्रण के तहत यशपाल खोला 25 से 28 जनवरी तक राष्ट्रपति के अतिथि रहेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले यशपाल खोला ने साल 2017 में इस दिशा में काम शुरू किया और 2018 में पिता के निधन के बाद पूरी तरह प्राकृतिक खेतों को अपनाया। उन्होंने न केवल खुद प्राकृतिक खेती की, बल्कि अन्य किसानों को भी इससे जोड़ा और प्राकृतिक उत्पादों की सफल रिटेल मार्केटिंग का मॉडल विकसित किया। उनके प्रयासों से किसानों की आय बढ़ी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिला। यशपाल खोला ने इसे अपने गर्व का क्षण बताते हुए यह सम्मान अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेगा। मैं
आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एट होम प्रोग्राम आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा हर साल। तो उसमें देश के विभिन्न विभूतियों को आमंत्रित किया जाता है। अब की बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भी इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में 25, 26, 27 को एट होम प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुहिम है कि प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाए और इसके जो योद्धा देश के कोने कोने में काम करें उन तक ये मैसेज जाए। उसी उपलक्ष्य में हमें भी एट होम प्रोग्राम का जो निमंत्रण पत्र है वो प्राप्त हुआ है। जसपाल जी, प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे रुख अपनाया, कैसे उस ओर बढ़े आप? 2016 से हम खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2016 में फादर साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद हमने रसायन मुक्त खेती करने का संकल्प लिया था। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। ये है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। एक रेलवे की अपनी है आरपीएफ और दूसरी जीआरपी है। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी में तैनात एक एएसआई ने बीती रात चौक चौराहों और पुलों के नीचे सो रहे बेसहारा लोगों को गर्म कंबल उड़ाकर इंसानियत की मिसाल दी है। अक्सर पुलिस कर्मियों को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इस पुलिस अधिकारी ने ऐसा सोचने वालों की धारणा को ही बदल दिया है और इस भीषण सर्दी में सो रहे लगभग 40 से 50 लोगों को कंबल उड़ाकर इंसानियत का फर्ज निभाया। बस अड्डा बस बल्लभगढ़ चौकी है जी। यहाँ पे क्या है कि एक तो सर्दी का माहौल चल रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे त्रिवेणी चौक है। यहाँ पे हर प्रकार का व्यक्ति आता जाता है। हमारे पास में रेन बसेरा भी है, वो भी फुल हो जाता है जी। फिर भी लोगों के लिए परेशानी बहुत रहती है जी। तो इसलिए आज हम कुछ लोगों के लिए सर्दी से बचाव के लिए जो कंबल उनको ढाए हैं, क्योंकि किसी को सर्दी ना लगे, बीमार ना हो जी, इस कारण से हम लोग कंबल दिए हैं। कितने लोगों को कंबल अब तक बांट दिए गए हैं? 20-30-50 लोगों को कंबल हमने बांटे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से और भी जो है थाने चौकियां पड़ती है, आपने एक पहल करी है लोगों को? देखो सर्दी का माहौल है, सब मदद करनी, गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए जी। और यहाँ तो ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान का आदमी आता है, त्रिवेणी चौक है, तो गरीब भी आता है, अमीर भी आता है जी। बहुत से लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो भी यहाँ पे आके रुकते हैं। सर्दी के माहौल के हिसाब को देखते हुए कई लोग बीमार हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए हम जो हमारे से मदद हेल्प करेंगे, जो हम उनसे हेल्प करेंगे।
खबर सिरसा से है, जहां एक गरीब व्यक्ति की 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, जिसके बाद गांव और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लॉटरी निकलने वाले व्यक्ति का नाम पृथ्वी कुमार बताया जा रहा है और पृथ्वी दिहाड़ी का कामकाज कर अपने घर का गुजारा चलाता था। मीडिया से बातचीत करते हुए लॉटरी विजेता पृथ्वी सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मैंने ये लॉटरी पंजाब के किलियावाली गांव से ली थी और तीसरी बार मैंने ये लॉटरी खरीदी थी, जिसके चलते मुझे 10 करोड़ की ये लॉटरी निकली है। मैं बहुत खुश हूं। आगे जो मेरे सपने हैं उसे मैं पूरा करूंगा और अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। वहीं पृथ्वी सिंह की पत्नी ने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। साथ ही लॉटरी विक्रेता मदन सिंह ने बताया कि वो काफी सालों से डबवाली के पास लगने वाले यहाँ किलियावाली में लॉटरी बेचने का काम करते हैं और काफी इनाम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों के निकले हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में पृथ्वी कुमार को 10 करोड़ की लॉटरी निकली है और उन्होंने पृथ्वी कुमार को जीती हुई लॉटरी सौंप दी है। डब्बा वाली पंजाब में पंजाब स्टेट लॉटरी मदन लाल जी कन गया, बटा जाके लगा के आया। बहुत बढ़िया अच्छा फील हुआ। पृथ्वी जी, आपने लॉटरी पहली बार लगाई है या इससे पहले भी लगाते रहते थे? एक पहला लगाई या दूसरी है? दूसरी। हाँ जी। सतनाम सिंह जी मन ले गया लखवान ने, मैं तो जानो कौन जी, आप ही ले गया सके। अच्छा। पेका जी से लगा, मैं हमें दूँ कोई बात नहीं, तो बट जाके लगा के बड़ी खुशी की बात है जी। कितने रुपए लगाए थे? मैं जी 800 रुपये लगाया, एक 500 रुपये निकली है, एक 100 वाली तो एक 200 वाली। पर मैं दिहाड़ी तो पकड़ने वाला आदमी हूँ जी, मन तारीख। बहुत खुशी है भैया मैं तो, और बस खुशी है बहुत खुशी है। तो क्या आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करोगे आगे? क्या कुछ सपने है, कितना पैसा आया है, क्या कुछ लेंगे, क्या कुछ खरीदेंगे, क्या कुछ बनाएंगे? सपने तो बहुत है। पहला सपना BMW लेने का ही है BMW लेके आएंगे, फिर थार लेके आएंगे और पार्टी करेंगे। कि बहुत ईमानदार मुंडा है साडा जी पृथ्वी सिंह, और मैं बहुत बहुत बधाई दिना कि रात रात करोड़पति बन गया। बाकी यदि ईमानदारी की मिसाल वकील साहब ने सानू दस ही दी है कि बहुत ईमानदार परिवार और ईमानदारी नाल काम करदे। ये दिहाड़ीदार बंदा है ते मैं दोबारा फिर यदि बधाई दिना ते थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तुसीं आके पिंड में कवरेज की है, सानू बनया जी। और मदन लॉटरी वाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो पिंड में आए हैं बेचारे। हाँ जी, कई साल से मैं ये लॉटरी काम कर रहा हूँ मंडी डबवाली में। वैसे तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे ये पंजाब किलियावाली मंडी पड़ती है, तो मेरे कई साल से काम है ये लॉटरी का। तो आप काम कई सालों से कर रहे हो, लेकिन लॉटरी का जो निकलना है तो कल ये जो आज खुशी दी माहौल है, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। परमात्मा ने सुनी है, अगे भी ईमानदारी कह रहे। हाँ जी, बहुत खुश हैं जी और बधाई हो जी सभी को, बहुत बहुत जी। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं बधाई। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? पहले दिहाड़ीदार थे, आज करोड़पति बन गए। बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। किसके नाम लगाई लॉटरी? अपने उनके नाम ही थी जी, मेरे हस्बैंड के नाम ही थी। के नाम। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या सपने देखा करते, कभी सोचा होगा कि कोई हमारी भी कभी लॉटरी निकलेगी और उसके बाद? नहीं, इतना नहीं सोचा जी कभी। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, बहुत बढ़िया काम हो गया और इससे जो कुछ भी आगे है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कितनी खुशी है सर? बहुत खुशी है जी। आप मजदूरी का काम करते थे, रातों रात करोड़पतियों की लाइन में आगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रही है अब तो। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहें हर खबर पर।